आपके फार्म पे हम देख रहे हैं कि बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं, काफी सारे, 2 बच्चे तो वहाँ पे हैं और काफी लंबे लंबे कद के हैं। तो कौन सा नस्ल का है ये? जो ब्लैक बंगाल क्रॉस का है। ब्लैक बंगाल क्रॉस का है जी। अच्छा, क्रॉस ब्रीड का एक पहचान है कि उसका पैर का लंबाई बड़ा होगा, उसका कद शुरू से ही बड़ा दिखेगा। शुरू से ही बड़ा छोटा बच्चा है तो 6,000 7,000 करके बच्चा आ जाता है। अच्छा, है ना। और बकरी पे जाइएगा तो 8,000 10,000 12,000 14,000 सब तरह का बकरी हमारे पास मिल नमस्कार जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है झारखंड की धरती से। अभी मैं मौजूद हूँ मिथारा एग्रो गोट फार्म पे, जो लगभग 8 महीने पहले यहाँ पे हम आए थे और आज के समय में ये फार्म चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, 8 महीने बाद ये जानने के लिए पहुँचे हैं झारखंड में। ये चीज़ जानने के लिए पहुँचे हैं कि जो किसान भाई कहते हैं कि फार्म की शुरुआत होता है और बहुत कम समय में फार्म बंद हो जाता है, आखिर क्यों बंद होता है, और ये किसान भाई उस समय से लेकर के आज तक कर रहे हैं, ये किस तरीके से कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार फिर हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मिथारा एग्रो गोट फार्म बलियापुर धनबाद झारखंड। लगभग 8 महीने बाद आपसे मुलाकात हो रहा है जी। आपका फार्म क्या बीच में बंद हो गया था या फिर क्या कारण था? आप बंद नहीं हुआ था, मेरा फार्म कंटिन्यू है, जैसा चल रहा था उसी तरह चल रहा है और उससे अच्छा चल रहा है जहाँ तक तो कि। फिर आप YouTube पे दिख नहीं रहे थे क्यों? ये लोगों का सवाल भी देखिए, होगा। यूट्यूब पे नहीं दिखने का कारण था क्योंकि हम अपने जानवर के साथ व्यस्त थे, इस कारण से यूट्यूब में नहीं दिख रहे थे। अच्छा, और फार्मिंग के सेक्टर में आप पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं। लगभग ये शुरुआत जो है 1 साल पहले हुआ था आपका, और उस समय से लेकर अभी तक आप फार्मिंग कर रहे हैं बेहतरीन ढंग से। ये जो बकरियां हैं ये क्या वही वाला है या फिर ये दूसरा है? ये दूसरा भी है और कुछ पहले का भी है। जैसे देखिए वो ब्रीडर है, वो उसी टाइम का है। वो जो कुछ बकरियां हैं उसमें कुछ नया भी डाले हैं। तो कुछ इसमें आप सेल भी किए हैं? जी जी जी। तो ये बताइए, जैसे अमित भाई आप ये जो रखे हुए हैं, ये जो ये उत्तर प्रदेश का नस्ल जो कहा जाता है कि बर्बरी है। जी जी जी। और ये जो नस्ल है ये सिरोही है जी। और दूसरा क्रॉस ब्रीड आप ब्लैक बंगाल का रखे हुए हैं। जी जी। तो ये सारा जो नस्ल आप रखे हुए हैं, सबसे बेहतर इसमें नस्ल की अगर माना जाए तो आपको कौन लग रहा है? हमको हमारे तरफ तो सबसे अच्छा बर्बरी और आपका ब्लैक बंगाल क्रॉस है। अभी आपके पास कितना जानवर है? अभी हमारे पास 70-80 है। 70-80 जानवर है। अच्छा, तो ये उस समय भी हम आए थे, वीडियो शूट किए थे, तो लगभग 70-80 की संख्या में था। जी, तो क्या 70-80 बीच में आप सेल भी किए? हाँ, काफी जानवर बीच में सेल किए हैं। काफी सेल किए। जी। अच्छा, अपने झारखंड में सबसे ज्यादा डिमांड किस नस्ल का है? हम अपने हमारे झारखंड में सबसे ज्यादा बर्बरी और ब्लैक बंगाल क्रॉस का डिमांड है। ब्लैक बंगाल क्रॉस का डिमांड। तो आप ये बताइए, जैसे अभी आप जो बकरियां रखे हुए हैं, इसको अगर साल में हम मान के चले तो कितने बार बच्चा देती हैं? देखिए, कुछ बकरियां 6 महीने में देती है, कुछ बकरियां 7 महीने में देती है। कोई बकरियां 6 महीने में एक बार बच्चा देती है, कोई 7 महीने में। 7 महीने में तो देती इसके है। हिसाब से अगर ओवरऑल मान के चले तो आप साल में 12-14 महीने में आप 2 बार बच्चा ले रहे हैं इस फार्म से, है ना? जी। तो आपके फार्म पे अभी टोटल बच्चे कितने संख्या में होंगे? अभी हमारे फार्म में बच्चे करीब 10-20 होंगे, बाकी बच्चा हम सेल कर दिए। सेल कर दिए। जी। अच्छा, तो जिस समय आप शुरुआत किए थे उस समय का आपका लागत कितना था इस फार्म में? केवल बकरी के ऊपर प्रॉपर कहें कि बकरी के ऊपर कितना खर्च किए, कितना पैसा लगा करके उस समय आप लाए थे? देखिए, उस समय हम लाए थे करीब 3 लाख 4 लाख का जानवर लाए थे। 4 लाख का जानवर लाए। क्या वो 4 लाख रुपए आपका निकल चुका है इसमें या फिर अभी बाकी है? नहीं, वो पैसा में ऑर्डर निकल गया। निकल गया 4 लाख। अच्छा, उस समय हम आए थे तो आपके पास बर्बरी नस्ल नहीं था। आप बर्बरी पूरा तरीके से आप इसको ऐड किए हैं, जोड़े हैं। जी। झारखंड में बर्बरी किसान भाई पाले तो क्या सक्सेस हो सकते हैं कि नहीं? बहुत अच्छे से हो सकते हैं, क्योंकि आप इस पे काम कर रहे हैं। हम बर्बरी पे और काम प्रॉपर आप काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, हर रोज का आपका रूटीन क्या है? किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं? किस तरीके से इसका पूरा चारा वगैरह, इसका फीडिंग वगैरह किस तरीके से? देखिए, हम एक बार सुबह में खाली देते हैं स्टॉल फीड, ठीक है। फिर अब मेरा जैसे अब कुछ देर के बाद अब जानवर मेरा चरने के लिए चल जाएगा, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में सुबह नहीं छोड़ते हैं। जब हल्का सा धूप कम हो जाता है तो फिर हम जानवर को चरने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा। फिर उधर से जानवर जब चर के आया, अगर देखेंगे कि नहीं किसी का पेट खाली है तो उसको फिर अलग से छाट के खिला देते हैं, और जिसका पेट भरा हुआ रहता है उसको फार्म में घुसा देते हैं। अच्छा, जिसका पेट भरा हुआ है उसको फार्म में घुसा देंगे। तो आप प्रॉपर चराई पे रखते हैं, बाकी आपके फार्म पे थोड़े बहुत इसको खिलाते हैं? जी। अच्छा, फीड मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे किसान भाई फेल हो जाते हैं, जिसके कारण सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये फार्म करते हैं, इस तरीके का बकरी पालन करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आप फीड कॉस्ट कंट्रोल कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं सफल हो जाए, चाहे वो मुर्गी पालन करे या फिर आप बकरी पालन करें। फीड कॉस्ट कम्प्लीटली आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, है ना? तो आप ये बताइए जरा सा कि अभी आपके बकरियों पे कितना फीड कॉस्ट आ रहा है? जैसे अगर आप बोले कि चराई पे कर रखते हैं, ठीक है, तो चराई पे आप 2 टाइम लेकर के जाते हैं, सुबह में फिर और शाम में लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो इसका फीड कॉस्ट आप जो थोड़ा बहुत देते होंगे आप अपने फार्म पे, जैसे हम देख रहे हैं कि भैया अभी आप चारा दे रहे हैं, तो ये बताइए जरा सा कि फीड कॉस्ट आपका कितना आ रहा है? हमारे फीड कॉस्ट एक बकरी पे 15 रुपया, अगर खूब अच्छे से अगर मान के चले खिलाएं तो 20 रुपया आता है एक दिन का।
15 से 20 रुपए। जी। अच्छा, 15 से 20 रुपया में अगर आ रहा है चराई कराने के बाद, तो ये बहुत ज्यादा माना जाएगा। देखिए, क्योंकि मान के चलिए हम इसलिए ज़्यादा जोड़ रहे हैं कि भी मौसम खराब हुआ, अभी जैसे हमारे झारखंड में बारिश पड़ जा रहा है, तो 3 दिन बकरी जानवर बाहर नहीं जाती है, तो वो सब इंक्लूड होता है। अच्छा, अगर मान के चलिए एक एवरेज निकाल, एवरेज बता रहे हैं आपको, है ना। ऐसे अगर मान के चलिए पूरा कंटिन्यू अगर चराई पे रहा तो 10 रुपया बहुत है। पर अगर होता है ना, जैसे बरसात भी है, तो बरसात में जानवर बाहर नहीं जाता है, तो उसको सारा फार्म में ही 3 टाइम खिलाना होता है, वो चीज़ हो गया। फिर अभी जैसे अभी मान के चलिए हम लोग का झारखंड का मौसम कुछ दिन से खराब चल रहा है, कभी पानी हो जा रहा है, तो कभी मान के चलिए पानी पड़ने से जानवर नहीं जाता है बाहर, तो उसको फार्म पे ही खिलाना होता है, इसलिए मान के चलिए तो एवरेज 15 से 20 रुपया आ जाता है। 15 से 20 रुपए एवरेज आप भी लेके चल रहे हैं जी। अच्छा, अभी आपके पास मेल फीमेल की संख्या कितना होगा टोटल? जैसे अगर आपके पास बकरी अगर कहें तो कितना होगा अभी? बकरी हमारे पीस अभी 60 पीस है। 60 पीस है बकरी जी। और बाकी जो बच्चे हैं और कुछ मेल हैं आपके पास, है ना? जी, 3 मेल है हमारे बच्चे पास। हैं। हाँ, जो मेल, उसमें बच्चे में कितने मेल फीमेल की संख्या होगा अभी? अभी हमारे पास जैसे इस मान के चलिए हम बहुत सा तो सेल कर चुके हैं, और अभी हमारे पास देखा जाए तो करीब 20 पीस फीमेल होगी। 20 पीस। अच्छा, 20 पीस फीमेल, जो छोटे वाले बच्चे। हाँ, छोटे वाले बच्चे, छोटे वाले जैसे ये बच्चे। सब आप देख सकते होंगे, ये सब है ना छोटे छोटे हाँ, बरबरी ये के छोटे-छोटे बच्चे हैं। देखिए, ये सब अच्छा, सब ये फीमेल बरबरी है। के बच्चे आपके फार्म पे ही आए हैं? जी जी, ये सब फार्म पे ही फार्म पे ही आए हैं। अच्छा, तो जैसे अगर कोई किसान भाई जुड़ते हैं यहाँ पे, जी। तो आप कैसे बेचते हैं? क्या रेट वगैरह इसका कुछ आप खोल करके बताएंगे? देखिए, हमारे पास जो है आपको मान के चलिए सब छोटा बच्चा है तो 6000 7000 करके बच्चा आ जाता है, अच्छा, है ना। और बकरी पे जाइएगा तो 8000 10000 12000 14000 सब तरह का बकरी हमारे पास मिल जाएगा। इस तरीके से आप बेचते हैं। अच्छा, आप अपने फार्म पे क्या क्या देते हैं इसको खाने के लिए? हमारे फार्म पे हम जैसे देते हैं, देखिए हम लोग की तरफ ये कुटी चलता है जो बिचार धान का होता है ना, अच्छा, ये वाला पोवाल जिसको बोलते हैं, आप देख सकते होंगे, ये है। और फिर चना छिलका देते हैं, अच्छा, इस पे चोकर देते हैं, है ना, और थोड़ा सा मूंग कूटा मिला देते हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि इसमें 3 आप मिला करके दिए हैं, जैसे कि इसमें एक तो पहली बात हमको दिख रहा है कि इसमें आप चने का भूसा दिए हैं जी, ठीक है। दूसरा जो है इसमें आप कुट्टी दिए हैं धान का जो बेस्ट होता है पुआल, वो दिए हैं। तीसरा इसमें मूंग का जो है ये दलहनी भूसा लग रहा है। जी, तो ये तीनों मिक्स करके आप देते हैं? तीनों मिक्स और थोड़ा सा चोकर देते हैं। तो ये जो चारा आप तैयार किए, जैसे हम अगर बात करें खिलाने के लिए बकरियों को, तो यहाँ पे इसके कारण आपका 15 रुपए से 20 रुपए का कॉस्टिंग ये गिर रहा है। अपने फार्म पे कुछ कुछ देते हैं। जो बकरियां बाहर में नहीं खाई है, अगर हरा चारा प्रॉपर उसको नहीं, कुछ अगर इसमें बचा हुआ है तो मिनरल मिक्सचर विटामिन वगैरह यहाँ पे मिल जाता है प्रॉपर, है ना। इसके लिए आप इसको खिलाते हैं, ठीक है। इसका कॉस्टिंग आपका 15 से 20 रुपए पर बकरियों पे पड़ता है। आपके फार्म पे हम देख रहे हैं कि बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं, काफी सारे 2 बच्चे तो वहाँ पे हैं और काफी लंबे लंबे कद के हैं। तो कौन सा नस्ल का है ये? जो ब्लैक बंगाल क्रॉस का है। ब्लैक बंगाल क्रॉस का है जी। अच्छा, क्रॉस ब्रीड का एक पहचान है कि उसका पैर का लंबाई बड़ा होगा, उसका कद शुरू से ही बड़ा दिखेगा, शुरू से ही बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो ब्रीडर आपके पास जो नस्ल का, कौन सा नस्ल का है? वो सेम नस्ल का ब्लैक बंगाल क्रॉस का, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये ब्लैक बंगाल क्रॉस का है, जिससे आपके जो सिरोही और इन जैसे नस्लों पे जो भी है क्रॉस निकलता है बच्चा, उसका इस तरीके का ग्रोथ रहता है, उस तरीके का ग्रोथ रहता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और काफी हेल्दी हष्ट पुष्ट बकरियां अभी आपके पास नजर आ रही हैं। तो ये सब का दूध का कैपेसिटी कितना होगा इससे? देखिए, मान बच्चा पिला के आधा किलो 3 पौवा बच जाता है अलग से। अच्छा, बच्चा को पिला करके दूध को क्या करते हैं आप? अभी तो दूध मान के चलिए गर्मी है, सेल नहीं होता है उतना, जो मान के गाड़ते हैं तो फिर रिटर्न अगर कुछ देखे बकरी है तो बकरी को पिला दिए, नहीं तो ब्रीडर को पिला दिए, दूध का ऐसे उपयोग कर लेते हैं। आपके फार्म पे जैसे अगर हम बात करें कि इसका जो भी मेडिसिन वगैरह है, इसका कुछ ऐसा पड़ता है कभी समय कि मेडिसिन इसको देना पड़े, तो आप अपने से इलाज कर लेते हैं, कभी डॉक्टर को बुलाना पड़े? नहीं, जो भी इलाज वगैरह होता है हम खुद करते हैं, जैसे डिवार्मिंग हो गया, लिवर टॉनिक हो गया, कुछ मान के चलिए विटामिन कैल्शियम हो गया, अब थोड़ा बहुत कभी सर्दी वगैरह हो गया, जैसे अभी मौसम खराब उतार चढ़ाव है तो थोड़ा सा जानवर को सर्दी वगैरह हो जाता है, तो जो भी वो सब नॉर्मल से खुद से कर लेते हैं। इस सब का उपचार खुद से करते हैं। ये मेडिसिन आप अपने यहाँ रखेंगे और ये ट्रेनिंग में बताया भी जाता है कि हर एक चीज के बारे में बारीकी से बताया जाता है कि आप अगर बकरी फार्म करते हैं तो नॉर्मली मेडिसिन तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब ये बताइए, जैसे अभी आप यंग हैं, युवा हैं, अगर आप इसके अलावा दूसरा कोई काम करते तो वहाँ से पैसा आपको मिलता, बकरी पालन आप किए
आपको क्या लग रहा है, किस तरीके का इनकम इसमें दिख रहा है, किस तरीके देखिए का? इसमें इनकम जैसे मान के चलिए हमारे पास इतनी बकरियां हैं, मेरे कड़कनाथ का मुर्गा है, चिक्स छोड़ते हैं, और एवरेज अगर देखा जाए तो फार्म का खर्च निकाल के 2 लाख 2.5 लाख मेरे को महीने का बच जाता है। 2 लाख 2.5 लाख रुपए बकरी पालन के साथ साथ आप मुर्गी पालन भी करते जिसमें हैं। आप कितने दिनों पे उसका लॉट निकालते हैं? से कड़कनाथ का और सोनाली रखते हैं। अंडे पर्पज से या मीट पर्पज से? दोनों पर्पज से रखते हैं। जैसे अभी है तो मान के चलिए अभी बच्चा है हमारे पास, अच्छा। और अभी कुछ दिन बाद जब बच्चा मान के चलिए 5 महीने के बाद अंडे पे आएगी तो उसका अंडा सेल करेंगे, और उसके बाद जब जब 5 महीने के बाद ठंड आ जाएगा, उसका अंडा सेल हुआ, उसके बाद जब अंडा कर देना कम कर देगी तो उसके बाद मुर्गी को सेल कर देंगे, फिर उसको सेल आउट कर देंगे, फिर सेल आउट कर देंगे, फिर दूसरा लॉट डालेंगे। तो इस तरीके से रोटेशन आपका चलते रहता है, जिससे आपके फार्म पर आपका खर्च साथ साथ आप जो कई सारे लोग रखे हुए हैं, लगभग 3 लोग आप रखे हुए हैं। हाँ, 3 लोग रखे हुए हैं। 3 लोग रखे हुए हैं जो आपके ये बकरी फार्म को देखते हैं, साथ साथ मुर्गी फार्म को देखते हैं। ये पूरा फार्म का मैनेजमेंट करने के लिए 3 लोग आप रखे हुए हैं। जी। 6.5 लोगों का कॉस्टिंग इस तरीके से आपके फार्म से निकल रहा है ना? अच्छा, ये बताइए जैसे ये छोटे छोटे जो बच्चे आए हुए हैं आपके फार्म पे, इसका कितना दिन का होगा ये बच्चा? ये वाला बच्चा अभी अपने 2 महीने का है। 2 महीने का है जी। अच्छा, ये वाला आपका 3.5 महीने का। 3.5 महीने का है। तो कान का लंबाई काफी है, और इसका वेट कहें तो कितना होगा अभी लगभग? वेट देखा जाए तो 12 से 14 केजी होगा इसका। 12 से 14 केजी इसका वेट होगा। और आपके फार्म पे काफी प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं जो छोटे छोटे, ये जैसे ये देख सकते हैं, ये भी ये कितने दिनों का बच्चा होगा? ये आपका 1.5 महीने का है। 1.5 महीने का बच्चा जी। अच्छा, तो आपका बेचने का क्या तरीका है, किस तरीके से जैसे बेचते देखिए, हैं? इसको आप मेल को सेल करते हैं या फीमेल को सेल करते हैं? हम बच्चा मेल फीमेल दोनों सेल कर देते हैं। दोनों सेल कर देते हैं जी। अच्छा। अब जैसे मान के चलिए 5 महीना 6 महीने का बच्चा होता है तो हम बच्चा भी सेल करते हैं, और अगर किन्हीं किसान भाई को बकरी चाहिए तो हम बकरी भी सेल कर देते हैं। अच्छा जी। फिर अगर मान के चलिए लगेगा कि नहीं मेरे पास बकरी कम हो गया तो फिर से हम नया लाके स्टॉक डाल देते हैं। जी। अच्छा, आप जो रखने के लिए जो बनाए हैं, इसमें आप जैसे उसमें अंदर घिराव करके आप रखें, थोड़ा सा अंदर चले देखने की। सारे बकरियों को रात के समय में इसमें आप कर देते हैं? जी। अच्छा, ये अगर आप हम कहें कि अगर इसमें थोड़ा सा और खुला खुला अगर रहता तो और ज्यादा बेहतर जी। वो भी उड़ जाएगा, सब गर्मी आ गया ना तो वो उठाना चालू कर देंगे। अभी जैसे मान के चलिए ठंड का टाइम था तो देखिए बोरा वोरा लगा हुआ था, ये सब ढका हुआ था। अब क्या है कि सबको बोरा को खोल के पीछे का जो है बोरा उठा के पूरा खुला कर देंगे। जैसे पंखा भी अभी एक लगा हुआ है, पंखा भी 1-2 और लगा देंगे ताकि आराम से बकरियां जब आए तो आराम से सारे बकरियां इस पे चढ़ करके रहती हैं। जी। है ना? सारे चौकी वगैरह आप लगाए हैं? जी। अच्छा, चौकी लगाने से क्या फायदा हो रहा है आपको? देखिए बकरी हमेशा ऊंचा में बैठना पसंद करती है। अच्छा। जमीन में देखिएगा यहाँ पे बकरी है, अभी चढ़ के ऊपर जाके बैठ जाएगी, तो इसीलिए चौकी लगाए हैं कि ताकि बकरी ऊपर में चढ़ के आराम से बैठ सके। अच्छा, फार्म जो आप बनाए सर, ये काफी लंबा एरिया है। जी। ये फार्म का कॉस्टिंग कितना पड़ गया आपको बनाने में? फार्म का कॉस्टिंग करीब हम जब बनाए थे तो हमको वही 10 लाख 12 लाख के करीब पड़ा था। 10 से 12 लाख रुपए। जी। ये बताइए, फार्म का आपका कॉस्टिंग निकल गया? जी, फार्म का कॉस्टिंग निकल गया। फार्म का कॉस्टिंग निकल गया। अच्छा, आप जैसे ये बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जब शुरुआत करते हैं, जी, तो क्या किन किन चीज़ों पर ध्यान रखने का जरूरी है बकरी पालन में? जैसे देखिए मान के चलिए अगर बाहर से कोई भी बकरी आती है ना, तो उसको कुछ दिन सुसुम गर्म पानी देना होता है ताकि मान के चलिए जो भी थकावट हो, या जैसे हम बाहर से जानवर लेके आए अपने फार्म पे तो उसको सबसे पहले गुड़ पानी देते हैं। गुड़ पानी दे के उस दिन उसको कुछ नहीं देते, वो आराम करती है एक दिन। उसके बाद जो है उसको हम हल्का से हल्का करके सूखा चारा देना चालू करते हैं, और फिर उसको कुछ दिन हम सूखा चारा ही देते हैं। अच्छा, ताकि मान के चलिए किसी तरह का सर्दी ना हो या और कुछ ना हो जानवर को, और उसको सुसुम गर्म पानी ही देते हैं। अच्छा, कुछ दिन देंगे, 7 दिन 8 दिन करीब 10 दिन की तरह ये चीज़ हम मेंटेन करते हैं। जी। अच्छा, और उसके बाद सूखा चारा देने के बाद फिर उसको पीपल का पत्ता, बर का पत्ता ये सब लाके उसको फार्म पे ही खिलाते हैं कुछ दिन। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम उसको चराई के लिए छोड़ देते हैं। चराई के लिए आपके यहाँ जैसे धनबाद में हम देख रहे हैं कि आपकी चराई का पूरा एकदम यहाँ पे जंगल ही जंगल है। जी, पूरा चराई की कमी कभी नहीं होने वाली। नहीं, पूरा व्यवस्था है। जैसे अभी मान के चलिए देख सकते हैं मेरा नेपियर लगा हुआ था, वो हम काट के खिला भी दिए। अच्छा। अब फिर से इसको कुछ दिन के बाद फिर से जब थोड़ा सा गर्मी कम हो जाएगा तो फिर इसमें हम नेपियर लगा देंगे। अच्छा, ये कौन सा बकरी है भैया? ये ब्लैक बंगाल क्रॉस का है। ये देखिए बकरी का क्वालिटी, शाइनिंग देख सकते हैं। ये प्रेग्नेंट है क्या? जी, प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है, काफी बेहतरीन, और इसका क्वालिटी भी काफी एकदम देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है बकरी, मोटी मोटी है। जी। अच्छा, तो इसको यही चारा खिलाने का ये जी, यही सेम चारा तीनों मिला करके आप चारा खिलाते हैं? हाँ, और हरा चारा, बाकी हरा चारा। जी, हरा चारा बकरी पालन में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिना हरा चारा का बकरी पालन आप नहीं कर सकते हैं। नहीं। अच्छा, ये बताइए जैसे अगर आप बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, कोई भी नया किसान अगर बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो कितने बकरियों से उनका शुरुआत करना चाहिए? देखिए उनको नया मान के चलिए 10 बकरी
10-15 बकरी से स्टार्ट करना चाहिए। 10-15 बकरी से शुरुआत कर लेना चाहिए। एक ब्रीडर से हो जाएगा? एक ब्रीडर से हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट 2.5 से 3 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं लगा। नहीं। फार्म में आप जो इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा किए, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आप लंबे समय के लिए किए। लेकिन जो किसान भाई हैं, शुरुआत जो छोटे स्तर से जो करना चाहेंगे, उनको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरुआत में करने का जरूरी नहीं है। छोटे स्तर से 10-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार में फार्म आपका बना ले, फूस का, और उसमें शुरुआत करें। 10 से 15 से शुरुआत करें, धीरे धीरे बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, उस तरीके से फार्म भी बढ़ जाएगा, है ना? ये मान रहे हैं? हाँ, एकदम मान रहे हैं। ठीक है, अभी आपका उम्र कितना होगा? जी, हमारा उम्र अभी 25 साल। 25 साल की उम्र में लगभग 2 लाख रुपए आप अपने फार्म से निकाल रहे हैं जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर रखिएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार।